और बिहार के बेतिया में इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन कर रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं। की नहीं की दुनिया में अभी ट्रंप चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, और ट्रंप डेली चाइना को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका में यह विषय है कि कोविड को ठीक से मैनेज किया कि नहीं किया। आज स्पेन, फ्रांस, ये बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे अच्छी थी, लेकिन ये देश मुसीबत में पड़ गए और इनकी स्वास्थ्य सेवाएं समझौते में पड़ गई और एक तरीके से इन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। लेकिन मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत की जनता 130 करोड़ की जनता को बचाया, उसको सेव किया, और साथ ही साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर 3 महीने के लॉकडाउन में भारत को कोविड से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जिस समय कोविड हुआ था, कोरोना आया था, उस समय भारत के पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। आज 4.5 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। आज उस दिन 1500 प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी थी हमारी। आज प्रतिदिन भारत 15 लाख टेस्ट कर रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उस दिन हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं था। आज भारत 4 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट बना रहा है और अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये हमको समझना चाहिए। और भारत 150 देशों को पैरासीटामोल और एक्सक्यू की दवाई 150 देशों को दे रहा है। ये भारत की ताकत बनी। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये किसने किया? ये मोदी जी ने किया। ये कैसे हुआ? ये मोदी जी ने किया। आप बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, ये मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक का इंतजाम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? सबके लिए, प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था छठ तक किया है तो मोदी जी ने किया है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जनधन खाता, ये जब मोदी जी ने कहा कि जनधन खाता खोलो तो कांग्रेस के लोग हंसने लगे। तो लगे मोदी खाता खुलवा, मोदी खाता खुलवा, क्या होगा खाता, क्या निकलेगा खाता से? मित्रों, कोविड के दौरान बिना पोस्ट ऑफिस के और बिना मनी ऑर्डर के और बिना पोस्टमैन के मोदी जी ने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे पहुंचा दिया। यह था जनधन खाता, जिसको हमको समझना चाहिए। आपके ध्यान में होगा कि हमारे दिव्यांग भाई, बुजुर्ग भाई, विधवा बहनें, इनको भी 1-1 हजार रुपए देने का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 1-1 हजार, और सीधे उनके खाते में पहुंचाया। इसलिए मित्रों, एक बहुत बड़ा विकास का काम उस समय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान किया है। यह हम सबको मालूम है। अभी चर्चा हो रही थी उज्ज्वला की। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मित्रों, ये उज्ज्वला सिर्फ 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का चूल्हा देना, सिलेंडर देना ही नहीं है। और ये 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर और चूल्हा देना ही नहीं है। एक बहन जो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, वो प्रतिदिन अपने फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं लेती थी। आप गैस का चूल्हा लेकर के मोदी जी ने उनके फेफड़ों के दृष्टि से एक नई आजादी लाई है, ताकि वो अच्छे से जी सके और उनके फेफड़े सुरक्षित रहे। यह उज्ज्वला योजना से निकलता है। यह हमको ध्यान रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं दावे के साथ कहता हूं कि फेफड़े की महिलाओं में बीमारी कम हो गई उज्ज्वला आने के बाद। यही नहीं, उजाला योजना 18,000 गांव को बिजली दी गई। आपके यहां के गांव की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 22 करोड़ नहीं 25 लाख ऐसे घर थे जिनमें बिजली नहीं थी, जिनको बिजली पहुंचाने का काम उजाला योजना, सौभाग्य योजना के तहत किया गया।
उजाला योजना के तहत 1,85,00,000 एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए हैं बिहार में। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम विकास की कहानी कहते हैं। स्वच्छ भारत की बात सतीश जी ने की। मित्रों, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2014 से पहले जब हम सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर के निकलते थे तो झुंड के झुंड महिलाएं गांव से निकल करके अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़क पर आती थी कि नहीं आती? हाँ बोलिए अगर मैं सही बोल रहा हूं, आती थी कि नहीं आती थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11.23 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं और बिहार में 1,28,00,000 इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत प्रदान की है। ये फर्क आया है, इसको हमको समझना चाहिए। ये अंतर है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी। अरे मित्रों, किसान नेता तो बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े किसान नेता। कोई हल लेके चलता था, कोई ट्रैक्टर लेके चलता था, कोई मुरेठा बांधता था, कोई हरा मुरेठा बांधता था। बांधते थे कि नहीं बांधते थे? कई लोगों ने अपनी पार्टियों के नारे बदल दिए, किसान जय जवान जय किसान जय करके चले, लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। किसानों की सुध ली तो नरेंद्र मोदी जी ने ली, जिसने स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट करा करके लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये हमको समझना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का, 2,000 रुपए की किस्त, और सीधे कितने किसानों को? 10 करोड़ किसान के खाते में। बोलो 2,000 रुपए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पीछे पहुंचे कि नहीं, जरा बताइए। मित्रों, ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं